हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल नवी क्लासेस में। FST 1 का जो 3 दिसंबर को आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लीजिए FST 01 की। और सेकंड पार्ट जिसमें हम 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड लगेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी इग्नू एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए हम बहुत यूज़फुल कंटेंट डालते रहते हैं। तो 51st क्वेश्चन से जो है हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है 51st में, हाउ मेनी ईयर्स नेचर टेक टू बिल्ड अ सेंटीमीटर ऑफ टॉप सॉइल। तो कितनी ईयर्स लग जाते हैं आपको वो बताना था। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें 50 ईयर्स लग जाते हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नियरली 80% ऑफ द टोटल रेनफॉल ऑफ कंट्री इज ड्यू टू। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वर्ड्स पोल्ट्री ट्रेस देयर ओरिजिन टू। तो 53rd का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रेड जंगल फॉल, जो कि ऑप्शन 1 है, ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप्स शोन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। तो उन फसलों को 54th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज 55th क्वेश्चन, विच इज पल्सेस एंड सोयाबीन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। तो ये किसका बहुत अच्छा स्रोत है? ये बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली एन ऑयल सीड क्रॉप। तो इनमें से ऑयल सीड क्रॉप जो है आपने बतानी है, तो ये है ग्राउंडनट। विच पेयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो इसमें जो है आपका 57th का जो है नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। डैश रिप्रेजेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दो आपने देखे होंगे, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आपके कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो 58th का 4th जो है करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचर्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑन लैंड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन का स्रोत है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री भी जिसे कहा जाता है, वो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के मतलब 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट्स के साथ नोट्स में अवेलेबल थे। हमारे जो PDF नोट्स आपने लिए थे, जिन स्टूडेंट्स को आगे के एग्जाम के लिए लेने हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप हमसे ले सकती हो। 60th क्वेश्चन है इसका, ड्राई लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट कितना % आपको बताना था ऑफ आर कल्टिवेटेड लैंड्स। तो दे कॉन्स्टिट्यूट 74%। नेक्स्ट वन इज ट्राइबल्स प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन हिली एरियाज इज। तो इसका जो है झूम और पोड़ू, इसको झूम बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाईली रिन्यूमरेटिव प्रोफेशन इन एग्रीकल्चर इज। इसका करेक्ट आंसर जो है कंपोजिट फिश कल्चर। 3rd जो है आपका करेक्ट है। क्रूशियल फैक्टर इन मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन सॉइल। तो जो नमकीन मिट्टी होती है उसमें क्रूशियल फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है उसकी मैनेजमेंट में? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 1 ड्रेनेज है। प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज। प्रोटीन्स को और क्या कहा जाता है? 64th का आंसर, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। 4th जो है करेक्ट आंसर है। वाटर कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ बॉडी वेट। तो 65th का जो है 50 to 70% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BMR इज अवेक एंड स्लीप स्टेट इज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 66th का, वो अवेक स्लीप आपका फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पेलेग्रा जो है 67th क्वेश्चन, इसका बताना था आपको कि कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B2 इसका करेक्ट आंसर होना था, तो विटामिन B हो जाएगा। Who opened door to hidden world of microbes। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 68th का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक। मैं क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था आंसर की का और काफ़ी देर तक वेट करवा दिया आज मैंने, क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क था की वजह से
आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। सो मैं सीधा आपको जल्दी जल्दी आंसर बता देती हूँ। मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस नहीं यहाँ करूँगी क्योंकि कैंडिडेट्स को अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो देखिए वायरल इनमें से कौन सी डिजीज है, तो पोलियो होनी चाहिए क्योंकि पोलियो वायरस से होता है, तो मेरे हिसाब से यही होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर कुछ एक दो क्वेश्चन में हो भी जाती है गड़बड़ तो आप एडजस्ट कर लेना, बाकी जो है जितना हो सकेगा मैं आपको ठीक क्वेश्चंस ही दूंगी, ठीक आंसर ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। इन इकोसिस्टम डैश इज नॉट अ डिकम्पोजर। क्या डिकम्पोजर नहीं है आपने बताना था, तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट वन इज आपको एक फूड चेन दी है, इसमें आपको नेक्स्ट मेंबर जो है पहचानना है, बग, स्पाइडर, फ्रॉग और इसका क्या हो जाएगा अगला, स्नेक। तो ये फूड चेन जो है कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टाइफाइड इज 72nd का जो है वाटर बोर्न डिजीज है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है वाटर लेवल ऑफ सी राइजेज एंड फॉल्स। तो 73rd का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन है ट्वाइस अ डे, ऑप्शन नंबर 2। विच कलर ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन टॉप लेयर्स ऑफ वाटर। तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, रेड कलर इसका सही आंसर है। डेंसिटी ऑफ एयर डैश एज वन गोज अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कि जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी जो है एयर की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। एसिड रेन किस वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से, इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से। चिपको आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इट्स करेक्ट आंसर इज यूपी एंड गढ़वाल। 77th का 4th जो है आपका करेक्ट आंसर है। कॉस्मिक डिस्टेंस को किस में मापा जाता है, तो दिस इज जो ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस होते हैं सबको लाइट ईयर में ही मापते हैं इस टाइप के, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज भोपाल डिजास्टर ऑन 3rd December 1984 ऑकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ। तो ये किस वजह से हुआ था, कौन सी गैस रिलीज हुई थी, कौन से पार्टिकल्स थे किसके, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका करेक्ट आंसर है। 80th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीप रेड सॉइल इज फाउंड इन प्लेट्यू ऑफ। तो 80th का जो है 4th आपका बिहार एंड एमपी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीडीएफ नोट्स लिए थे, मुझे अच्छा लगेगा आप व्हाट्सअप मुझे मत करना प्लीज़, क्योंकि बहुत ये एक रिस्की वर्क हो जाता है इतनी सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना। आप यूट्यूब पे जो भी कमेंट करते हैं हम सारे पढ़ते हैं और आपकी रिप्लाई करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। जिन्होंने आज या कल ही पीडीएफ ली थी, मुझे नहीं पता उनकी प्रिपरेशन कैसी रही होगी, लेकिन जिन्होंने पहले ली थी तो उनको अच्छा टाइम था उनके पास, तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो कितने आंसर आपके सही रहे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 80th का जो था 4th था। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर इन हिली एरियाज आर नोट द सोर्स फॉर। तो किस चीज़ का सोर्स नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स नहीं है, बाकी चीज़ों का तो है ही फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट एवर मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो सबसे पहले ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका विलियम हर्शल, ऑप्शन 3। स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकेंड, दिस तो कितनी होती है 1 सेकेंड में लाइट की स्पीड, 3 इंटू इसमें से हो जाएगा आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज इन इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन जो लैम्बडा दिया है आपको बताना है वो hc/λ ऐसे दिया हुआ है। तो ये लैम्बडा जो है वो क्या है, 84th का जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑप्शन 4th। डायमीटर ऑफ सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो सन का डायमीटर जो है वो इसका 100 टाइम्स जो है अर्थ से ज़्यादा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंट थ्योरी ऑन ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज, तो दिस थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, वेरी इजी क्वेश्चन। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ डैश ऑर्बिट। तो 3rd इसका जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट करेक्ट आंसर है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इजी पेपर अब की बार ही आया है इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89th क्वेश्चन, विच इज फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन डिस्कवर्ड इन। आपको बताना है कहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, तो अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया,
शुड बी इट्स करेक्ट आंसर। तो अफ्रीका एंड एशिया जो है ऑप्शंस में दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो इट इज 90th का जो है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करेक्ट आंसर होगा। सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिल इट्स डेथ कंटिन्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स। तो देखिए, जो भी इवेंट्स बर्थ से लेकर के डेथ तक होती हैं किसी के भी, हम उसको क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच टेक्निक हेल्प्स इन डेटिंग ऑफ फॉसिल्स एंड, ये आपको बताना है फॉसिल्स की डेटिंग के लिए जो है क्या यूज होता है। तो 92 का जो है ऑप्शन 2 रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। आपको बताया था कि कार्बन का आइसोटोप जो है इसके लिए यूज होता है, तो वो पहले भी मैंने डिस्कस किया था, बाकी जो है नोट्स में भी था। मैं खुद से अपनी तारीफ करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जरूर शेयर करना कि नोट्स में से कितना जो है आपको देखने को मिला है। एस्ट्रोलैब्स इन दिल्ली वॉज मेड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी बाय। तो किसने बनवाई थी? राजा जयसिंह ने ये बनवाई थी। ऑप्शन 3 शुड बी इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स केम टू यूरोप फ्रॉम। कहाँ से आई? जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड ऑयल्स, वो यूरोप में कहाँ से आया? तो इसका अर्ब्स जो है उसको लाने वाले थे। तो फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन किसने दी है? तो ग्रेविटेशन की थ्योरी जो है वो न्यूटन ने दी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ते हो न्यूटन का। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। आपको बताना है किसने लिखी है ये पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। तो पीएन बोस इज इट्स करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एट बेंगलोर वॉज सेटअप इन द ईयर। आपको ईयर बताना था। तो ऑप्शन 2 जो है इसका 1909 करेक्ट आंसर है, और इसको सेटअप किसने किया था? टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू ग्रांट डिग्री इन साइंस इन इंडिया। तो साइंस में डिग्री देने वाली स्टेट आपको बतानी है कौन सी थी। तो ऑप्शन 3 जो है बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले डिग्री देने वाली। नेक्स्ट इज 99th क्वेश्चन। इन 1866 केबल वायर्स वर लेड फॉर द टेलीग्राफिक लिंक बिटवीन ब्रिटेन एंड अमेरिका इन। आपको बताना है कौन से ओशियन में, आपको ओशियन का नाम बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अटलांटिक ओशियन। फोर्थ जो है करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इनमें से जो है टीबी जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस जो कि सैल्मोनेला टाइफी से होता है। तो उम्मीद है आपको जो है हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।